कसम उस खुदा की, मेरी जान भी चली जाए मैं आपकी जंग जीतूंगी। खान साहब, आप भी मेरे बेटे हैं, मेरी जान भी चली जाए, आप इमरान खान, आप मेरे लिए उस्मान डार हैं। माँ ने साबित कर दिया है कि मैं इमरान खान की भी माँ हूँ। बहुत सारे औरतों, बहुत सारे मर्दों और बच्चियों को मैंने बहादुरी दी है। आपके रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, मीर और गरीब के लिए इंसाफ, जो बातें आपने की थी मैंने उसी पर इत्तेफाक किया है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सवेरा आएगा ने पाकिस्तान का। आप फिक्र ना करें, लाखों और हज़ारों माएँ आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सियालकोट में मौजूद हूं, मेरे साथ रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा मौजूद है। फॉर्म 45 है, कुरान पाक भी आगे पड़ा हुआ है। इलेक्शन आप खबरें चल रही हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं 10,000, 20, 30, 40, 50,000 तक आपका मार्जिन चला गया। अचानक खबर आती है कि आपको हरा दिया गया है, वही किया गया है जो उस्मान डार के साथ किया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा मेरी बात सुनो, मैंने कुरान से शुरू किया था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के ख़िलाफ़ डट। जो मेरे साथ हुआ, बच्चे कहाँ किधर, माँ अकेली रह गई। मैंने जब इसे इतने सालों में कुरान से जुड़ी थी तो मैं डट गई। मेरे खौफ के बुत, हर चीज़ मेरे अंदर से ख़त्म है इस कुरान की वजह से, कि जो मौत और ज़िंदगी है वो अल्लाह के इख्तियार में है। इसमें मेरी शहादत भी हो जाए तो मैं समझूंगी कि अल्लाह ने मेरे लिए अज़ाज़ रखा था शहादत का। मुझे इतना मैं यकीन रखती हूँ इस कुरान पे। मैं डट गई हूँ और मैं समझती थी कि जब भी इंसान किसी चीज़ का इरादा इस कुरान के ऊपर ईमान रख के करता है ना, तो अल्लाह दी ज़ात वसीले बना देती है। वसीले क्या बने कि वो मेरा तो नहीं था, मेरा तो दीन का रास्ता था। वो जो इमरान खां के लोग थे वो मेरे साथ खड़े हो गए। मैं अकेली थी, कोई मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। पता नहीं हूँ उस्मान कहाँ, उसका नाम क्या, उमर अभी तक जेल में है, आमर कहाँ। मैं अकेली निकल गई और यकीन जानो लोगों ने बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार मुझे दिया। लाखों की तादाद में, यकीन करें मैं बयान नहीं कर सकती, लाखों की तादाद में जब मैं गाड़ी से उतरूँ तो मेरा सबसे पहले ये होता था, मेरे लाखों उस्मान डार, मेरे लाखों उमर डार, ओदी माँ दे नाल। सारा हर यूसी, हर बाज़ार में जब इतनी तादाद में लोगों को मैं देखती थी तो मैंने यही सबको कहा कि मैं, आपने मुझे उमर डार और उस्मान डार की कमी नहीं आने दी, ये मेरे लखा पुत्र मेरे नाल ने। ते दूसरे कि मैं इस कुरान तो शुरू किया सी, ते जदों मैं जीत रही सा ना, तो मैं समझदी सा अल्लाह इमरान खां PTI की बदौलत मेरे कुरान का फैसला आया, मेरी जीत, कि मैं एडे अल्लाह का फैसला, बिल्कुल अल्लाह का फैसला। उस वक्त मैं कह रही सा और मेरे आंसू गिर रहे सन। तो मैं क्या सी अल्लाह, शहर सियालकोट की एडी ताकतवर हस्ती नूं मैं एक माँ के हथों शिकस्त हो रही है। मैं सोच रही सा उस वक्त अपने खुदा ते यकीन कर। ये काफ़ी अरसा दराज दे तो अजीज़ भी है मेरा, मैं सच बोलना महल्लेदार भी है, मगर इसने कोई जो जुल्म हुए, जो कुछ भी हुआ, इसने अपना किरदार अदा नहीं किया। मैंने बहुत सारी वीडियो भी चाड़ी कि शायद मेरे कहीं से सुनवाई हो, घर से मुझे निकाल दिया गया, बच्चे लेकर आधी रात को मैंने इधर बैंक है वहाँ बैठ कर रात गुजारी, गाड़ियाँ टूट चुकी हुई थी, बच्चे भाग गए हुए थे, मेरी बहुएँ थी साथ, वो छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मैंने सेशन गई, मैंने अपील की कि घर तो मेरा है, बाहर मेरे मियाँ के नाम की तख्ती है, मेरे पास रजिस्ट्री है, मैं तो जब जाऊंगी तो बच्चों का होगा, मैंने किसी के नाम तो नहीं किया। मगर मैं उसे भी दुआएं देती हूँ, मुझे इंसाफ मिला, घर खुल गया। फिर उन्होंने मेरी फैक्ट्री तोड़ी, सील कर दी, फिर मुझे जाना पड़ा। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि आप 25% उस्मान डार का सील कर लें, तो 75% तो छोड़े ना, मैं अपने डायरेक्टर हूँ अपनी VIP की। तो जज साहब समझ गए। मैंने कहा 4000 बंदा उधर बेकार बैठा है, कोई कसर नहीं छोड़ी बेटा, मैं इसलिए बता रही हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। बड़ी ज़्यादतियाँ हुई मेरे साथ, मगर आज जिस कुरान से
मैंने शुरू किया था अपना ज़ालिमों के ख़िलाफ़ तजाज, और उसी कुरान की वजह से इमरान डार के टैगर इमरान खां के लोगों ने मेरा वसीला बन गए और उन्होंने शानदार कामयाबी देकर ख्वाजा आसफ को शिकस्त दी थी, मगर उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की। मैं आरओ के पास भी गई, इतनी पुलिस थी, मुझे पता था कि अब रिजल्ट तब्दील हो रहा है। मैं बहुत कोशिश की मगर पुलिस ने धक्के मारे। माँ जी आपको धक्के दिए? हाँ, अंदर नहीं जाने दिया। बहुत में लोगों ने इसरार किया। मैंने कहा मैंने वहाँ से नहीं जाना। सामने एक थड़ा था, मैं उसके ऊपर बैठ गई। मैंने कहा लोगों आपने जाना है चले जाए, मैं सारी रात इधर बैठूंगी। उधर भी बैठने नहीं थे मुझे देते, मैं घर आ गई। मगर ये मेरे ओरिजिनल रिजल्ट साइन किए हुए मेरे पास है जी। हाँ देख लें आप, 45 है, सारे 45। फॉर्म 45 बिल्कुल जितने फॉर्म 45 हैं ये आगे पड़े हुए हैं, और माँ जी ने आगे रखे हुए हैं ये सारे फॉर्म 45। इसमें ख्वाजा आसफ एक में भी नहीं जीता हुआ। सारे आप पढ़ के देख लें, मैं लीड मार रही हूँ। और ख्वाजा आसफ अगर होगा भी तो आप खुद देख लें, क्योंकि मैंने पूरे नहीं देखे, मगर जो आए थे मेरे पास उधर जीत मेरी थी। तो ये कुरान इसके ऊपर है। मैं आला अदलिया और आला जज साहबान से कहूँगी कि ये वो किताब है जो इससे जुड़ी हुई एक बेवा माँ खड़ी हुई थी, तो इसी कुरान की बदौलत वहाँ मेरे साथ इमरान खां की थी, खड़ी होगी और मेरा साथ दिया और मेरी जीत थी और मैं लीड कर रही थी। सारे सहाफ़ी चैनलों को पता है, सारे टीवी एंकरों को पता है, वो मुझे कहते थे आप लीड करेंगी। आज मैं एक माँ वो उसी कुरान को अपनी जीत के ऊपर रखकर आपसे इंसाफ मांगती। आगे आपने इस कुरान और इस फैसले को आप देख सकते हैं। मैं आप पर छोड़ती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी मुझे आपने इंसाफ दिया। 10 मरले इसने ज़मीन मेरे पे डाल दी। मैं आपकी देखें जी ये फॉर्म 45 है जो यहाँ इस हल्के के तमाम फॉर्म 45 ये आगे पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये फॉर्म 45 है माँ जी के। अगर मैं इस फॉर्म 45 का रिजल्ट देखूं, 142 हैं ख्वाजा आसफ के और माँ जी के 279। इस तरह तमाम यहाँ जो फॉर्म 45 के मुताबिक माँ जी जीत रही हैं। पाकिस्तानी कौम भी ये बात जानती है कि माँ जी की लीड रात को 50,000 क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन सुबह पता चलता है कि ख्वाजा आसफ जीत चुका है। यहाँ 172 हैं ख्वाजा आसफ के और माँ जी के 337 वोट है। माँ जी कोई भी अगर कोई भी देखें आप जीत रही हैं, लेकिन अचानक रात को रिजल्ट चेंज कैसे हुआ, क्यों आपको हराया गया? आरो इकबाल है ना बेटे, मैंने काफ़ी बार भी अपनी वीडियो पर भी शेयर किया। आरो इकबाल और जो डीपीओ है, मैंने काफ़ी बार शेयर किया कि उसी वजह से जब मैंने फॉर्म कराने थे, जमात उस रात भी 15 पुलिस वाले आ गए जिन्होंने मेरे गिरेबान हाथ डालकर मेरी कमीज़ फट गई थी। मैंने बहुत अपील की कि कहीं से तो मेरी सुनवाई हुई, मगर कहीं से सुनवाई नहीं हुई। तो ये उन्हीं का कमाल है। ख्वाजा आसफ से मिलकर वो डीपीओ और वो जो आरओ है, डीपीओ बहुत पुराना है, ट्रांसफ़र भी नहीं इसी की गई। बड़े शाबाश हसन कहा गया था। आपको नहीं पता, मरियम नवाज ने कहा था शाबाश, वेल डन। हाँ वेल डन, वो ही है, आज तक है। फिर वो जो आरओ है, मैं उन लोगों को कहती हूँ कि आखिरत से डरो। अगर आप लोग सच्चे हैं तो अदालत में आएँ, तो कुरान पे हल्फ दें कि क्या मेरी जीत है थी या नहीं, मैं जीत रही थी या नहीं, कितनी मेरी लीड थी। भारी अक्सरियत से मेरे शहर सियालकोट के लोगों ने फ़िरौन ख्वाजा आसफ तुझे शिकस्त दी है, साबित कर दिया है। जिन माओ के आपने बेटों को जेल में फेंका, उन्हें नफरत से आप थे। जिन लोगों के आपने घर तोड़े,
जिन लोगों को आपने धमकियां दी उन लोगों का भी जवाब है आपके लिए कि देखो इबरतनाक शिकस्त है, कबूल कर लो तो बेहतर है। ये कुरान के फैसले आगे भी हो सकते हैं, इससे बड़े फैसले करने वाला कौन होगा। इस पर फैसला दे, मत देखे किसी की सियासत और माँ को और ख्वाजा सब को। इन रिजल्टों पर ऊपर कुरान पढ़े, आप खुद फैसला कर लें। जो फैसला भी करेंगे मैं उसे तस्लीम करूँ। देखें जी, माँ जी ने तमाम फार्म 45 रख दिए हैं, कुरान पाक रख दिया है, और अगर कोई भी हम फार्म 45 को पकड़ें तो माँ जी की जीत है। सारा पाकिस्तान जानता है कि माँ जी सियालकोट से एक बड़ी अक्सरियत के साथ जीत चुकी हैं। अगर हम कोई भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, माँ जी न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ चैनल हैं, उन्होंने भी आपकी जीत दिखाई है, लेकिन अचानक से सियालकोट का रिजल्ट चेंज किया जाता है। लास्ट टाइम भी हाजा आसफ वो कहते हैं कि मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया था, कॉल की थी, लास्ट टाइम जीते थे, इस दफ़ा भी इस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप हार मान जाएंगी? मेरी बात सुनो, मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं, ना ही मैं हार मानूंगी। इससे बढ़कर मैं सवाल करती हूँ अल्लाह दिल और दूसरे लोगों से, इससे बढ़कर और कौन सी ताकत और कौन सी किताब हो सकती है। जो लोग इतने इतने बड़े ऊपर ओहदे पर होते हैं उससे भी ये हरफ लिया जाता है। आप बताएं ये सच है या झूठ है। मैं अदालत के आला छोड़ दूंगी, मैं कहूँगी आप तन्हाई में देखें, एक दिन देखें, 2 दिन देखें, ऊपर कुरान है, आप मुझे फैसला दे दें। कुरान को तो मद्देनजर रखें ना। सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ धरना देने जा रही हैं। मैं धरना दूंगी बेटा, बात याद रखें। अगर अदालत आपका फैसला नहीं करती, या अगर आरओ जो है वो फैसला नहीं करती? नहीं, फैसला देने की बात नहीं। मैंने जब अपना चैलेंज किया हुआ है तो मैं इंतज़ार तो करूँगी ना। मैं 1 दिन इंतज़ार करूँगी, 2 दिन तक क्या मुझे जवाब आता है। अगर जवाब ना आया तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी, मेरे धरने भी होंगे। जब एक मुसलमान नबी दी उम्मत पर फैसला छोड़ दिया जाए तो इससे कुरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, मैंने कह दिया। देखो फैसला मैं तुहानू बतावा कि जदों सच दे सामने झूठ आ जाए ना, सच दे सामने झूठ आ जाए, सच है मैं जित्ती दियाँ ते झूठ सामने आ गया तो फिर मेरे अल्लाह दी मसलत है कि औरत तू सच्ची है तो फिर कुरान उठा ले। इस तो बाद कोई हस्सी नहीं, मेरे को कोई सबूत ही नहीं ना स्वाए कुरान दे उत्ते। फॉर्म 45 सबूत हैं, ये कुरान के उत्ते सबूत है ना, तो वो खुद सोच ले कि फैसला की देना है। आज इमरान खान साहब को डयाला जेल में बताया गया कि आपको दोबारा से उस्मान डार को जिस तरह हराया गया था, रेहाना इम्तियाज़ डार को भी हराए जाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने तशवीश का इजहार किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब आप भी मेरे बेटे हैं, मेरी जान भी चली जाए, आप इमरान खान आप मेरे लिए उस्मान डार हैं। माँ ने साबित कर दिया है कि मैं इमरान खान की भी माँ हूँ। बहुत सारे औरतों, बहुत सारे मर्दों और बच्चियों को मैंने बहादुरी दी है। आप के रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, मीर और गरीब के लिए इंसाफ, जो बातें आपने की थी मैंने उसी पर इत्तेफाक किया है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सवेरा आएगा ने पाकिस्तान का। आप फिक्र ना करें, लाखों और हज़ारों माएँ आपके साथ हैं। अच्छा, जिस दिन इलेक्शन था लोगों ने जिस तरह वोट दिए, 50,000 की लीड से आप इलेक्शन जीती हुई हैं, ये सारी कौम जानती है। तो वो तो ख्वाजा सबको नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं मैं ना पे, तो फिर मैं कहती हूँ जवाब दे ना आवाम के सामने आके। वो नहीं मान रहे, वो रो रहे थे कल, यकीन करो वो बच्चे इतना रो रहे थे। तो जब मैं उनको देखती थी तो मैं कहती आपको इतनी मोहब्बत है मेरे साथ, तो वो रो रहे थे। तो मैंने इसलिए चैलेंज कर दिया कि आप उनको तो इंसाफ दें ना, जिन लोगों ने घर टूटे, जिन लोगों ने जेलें उनके बच्चों ने काटी। और जब मैं जाती थी किसी के घर भी रोज़ाना यही मामूल था, कसम उस खुदा की, जिस घर से वो कहती थी उसकी वीडियो बन जाती थी, रात को उस पर हमला किया जाता था और सुबह मुझे खबर आ जाती थी। मैं उन बहादुर बेटों
और बहादुर बेटियां और माँ बहनों के लिए खड़ी हो, जिन्होंने तशद्दुद से जिन्हों को उठाया गया। आज माँ आपको मैं कहती थी, आप मेरे इमरान डार और उस्मान डार खड़े हैं, मेरे साथ उमर डार खड़े हैं, कसम उस खुदा की मेरी जान भी चली जाए मैं आपकी जंग जीतूंगी। जंग लड़ेंगे, जंग जारी रहेगी, भी करना करे इंशाअल्लाह। हार नहीं मान, हार नहीं मानी। हार और जीत इधर ना हुई, इधर ना हुई ख्वाजा सिर्फ तो रोज़े क़यामत वाले दिन मेरे अल्लाह ने कहना है, डालो हाथ इनके गिरेबान में, आपने माँ की मानत में ख़यानत की है। उस दिन पता चल जाएगा, यहाँ ना फिदिये का लेन देन होगा, ना कोई सिफारिश चलेगी। आखिरत का सोचो, हार को तस्लीम कर लो, बेटे आपके लिए इतना ही बेहतर है। देखें जी, इमरान खान साहब ने 2014 में 126 दिन धरना दिया था और इमरान खान ने ये धरना 4 सीटों के लिए दिया था, जिसमें से एक सीट सियालकोट की थी। उन 4 सीटों में एक सीट सियालकोट की थी माँ जी, और इमरान खान ने 126 दिन, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इमरान खान साहब इस्लामाबाद बैठे रहे थे। अब तो 100 कितनी सीटों पे डाका डाला जा रहा है। अब इमरान खान कैसे हार मानेगा? अब इमरान खान बाहर निकलेगा। माँ जी, पाकिस्तानी कौम इस सीट के लिए 126 दिन इस्लामाबाद बैठी रही थी, उस्मान डार बैठे रहे थे, उमर डार बैठे रहे थे, और उसके अलावा जिस तरह डाका डाला गया, जिस तरह हाज आसफ साहब खुद कहते हैं कि मैंने मैसेज किया, मैंने कॉल की और जीते, इस दफ़ा दोबारा से वही अमल दोहराया गया है। तो क्या समझते हैं आप, तैयार हैं दोबारा से? नहीं, देखो बेटा मेरी बात सुनो, वो मैंने देखा भी था और सच भी था, मगर मैंने आपको बताया है कि मैं तो, मेरा सियासत का रास्ता तो नहीं था ना, मैं तो कुरान पर डटी हूँ ना। तो जब मुझे इतनी शानदार मैं जीत रही थी और इतनी मैं लीड ले रही थी, तो उस वक़्त मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये इस कुरान और अल्लाह का फ़ैसला आया जिस पर मैं डटी थी, और आज भी मैंने इसी कुरान पर फैसला छोड़ा है, इसी कुरान पर। मैं देखती हूँ ना कि अब मेरी नबी की उम्मत और मेरे साथ सबूत सच और ऊपर कुरान क्या फ़ैसला देगा। ठीक है, वो केस हट के, ठीक है, बहुत शुक्रिया। माँ जी का कहना है आप खुद कि देखिए, सारी रात बैठे, हर तरफ आपको माँ की जीत के पेपर मिलेंगे, हर तरफ जहाँ देख लें। ये ओरिजिनल है, ये मैंने खुद नहीं बनाए, और साइन है साथ सबूतों के साथ। तो फिर मैं देखना चाहती हूँ ना कि, और मुझे उम्मीद भी है कि अल्लाह अर्हमुर राहिमीन है, बड़ा रहम करने वाला है। ये उसकी किताब है ऊपर, जिसकी किताब से मैं शुरू हुई, उसी किताब से मुझे जीत मिली, और वो लोग PTI के इमरान खान के मेरे लिए वसीला बने, और मैं लीड ले रही थी। उसी कुरान को अगर जीत को शिकस्त में बदल दिया गया तो वही अदलिया और वही कुरान और वही सबूत वो खुद इंशाअल्लाह ताला। ठीक है माँ जी, बहुत कि एक बेवा माँ दे उत्ते जुल्म नहीं होने लगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। देखो बेटा, मैंने आगे भी बताया 5 उंगलियां बराबर नहीं, उम्र का केस भी मैंने लड़ा और मुझे इंसाफ मिला, 10 मरले ज़मीन डाली गई, मुझे इंसाफ मिला। क्योंकि उम्मीद है इस दफ़ा भी इंसाफ मिले। नहीं, उम्मीद बेटे इसलिए है ना कि मैं इतना तो नहीं समझती कि मेरे नबी की उम्मत सच्चाई को डटला कर सामने सबूत और ऊपर कुरान हो और वो मुझे इंसाफ ना दे। मेरे लिए वो काबिल फ़ख्र है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि वो सच को देखकर और सच के ऊपर कुरान को देखकर फैसला देंगे। ठीक है, देखें जी, माँ जी ने फॉर्म 45 सामने रखे, कुरान पाक सामने रखा, और माँ जी ने बताया कि इनकी जीत है। सारी पाकिस्तानी कौम जानती है कि माँ जी की जीत है। माँ जी रात को 50,000 से जीत रहे थे, और सुबह माँ जी के जो वोट हैं वो चेंज कर दिए गए, माँ जी को हरा दिया गया। ये फॉर्म 45 है, कोई भी फॉर्म 45 अगर मैं देखता हूँ तो उसमें माँ जी की जीत है। जैसे ये फॉर्म 45 है, यहाँ 484 माँ जी रहाना इम्तियाज़ डार, हाज आसफ के 294। अगर मैं कोई और देखता हूँ, ये मेरे सामने है 309 रेहाना इम्तियाज़ डार 247 हाज आसफ। अगर मैं ये देखता हूँ 181
हाजा असफ 314 रेहाना इम्तियाज़ डार। ये है एक और मैं देखता हूँ, ये पकड़िएगा 173 हाजा असफ 175 रेहाना इम्तियाज़ डार। ये है एक सामने, ये देखता हूँ 151 हाजा असफ 290 रेहाना इम्तियाज़ डार। माँ जी कोई भी फॉर्म 45 हम देखते हैं आप हर एक में जीत रहे हैं। हर एक में जीत रहे। पता है, मेरी बात सुने बेटा, बहुत सारे जो इलेक्शन शुरू हुए, जो न लोगों के पहले बच्चे उठा लिए गए, जेलों में रखे गए, वो मेरे क्या लगते थे। लोगों ने उस चीज़ का बदला लिया, लोगों ने उस चीज़ का बदला लिया। अब देखते हैं पाकिस्तान की अदलिया क्या फ़ैसला करती है रेहाना इम्तियाज़ डार के हवाले से। माँ जी पे बहुत सी तकलीफ़ें गुजरी हैं, बहुत सी मुश्किलात गुजरी हैं, घर तोड़ दिए गए थे, बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, उस्मान डार को अगवा किया गया, उमर डार अभी भी हिरासत में हैं। माँ जी पर आज इतने जुल्म ढाए गए, पाकिस्तान में शायद ही किसी पर इतने जुल्म ढाए गए हों, लेकिन इस माँ का सब्र, लेकिन इस माँ का जिगरा कि माँ फिर भी बाहर निकली। माँ हर सड़क पर गई, हर गली में गई और जाके लोगों को कहा कि आप मुझे वोट दें, इमरान खान को वोट दें। और सियालकोट के लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, सियालकोट के लोगों ने इमरान खान को जतवाया, लेकिन इस जीत को हार में चेंज किया जा रहा है। अब देखते हैं पाकिस्तान की अदालत क्या फ़ैसला करती है। बेटा मेरी बात सुनो, बात ये है कि कोई ज़बानी कलामी तो नहीं ना गल्ला, बिल्कुल ये ज़बानी कलामी नहीं, ये सच वे, ये झूठ कुछ भी नहीं। तो उत्ते कुरान होए, कुरान यह होंदा है कि तुहानू यकीन दिवाने वास्ते कि तुसी पढ़ो कि ओरिजिनल ने, तो मैं इस कुरान नाल शुरू हुई सां, ते यह कुरान दा फैसला है, जेड़ी जीत हुई है ये अल्लाह दा हुक्म सी। समझाइए, क्योंकि मैं कुरान नाल जुड़ी हुई। अल्लाह ही तुहानू जिताएगा माँ जी इंशाअल्लाह, और इस मुल्क दी अदालतां फैसला करन दियां। बहुत उम्मीद है अपनी आला अदलिया ते कि ओही हलफ लैके तुसी ओहदे दे उत्ते बैठदे हो, ते हलफ दी पासदारी हुंदी है। ते माँ दी अपील है कि तुसी मेरे पेपरां नू दे के अपने इस कुरान नू मद्देनज़र रख के अपने हलफ दी पासदारी दे नाल इस माँ बेवा नू इंसाफ देना है।